सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डाइस एडमिशन 2023 के बारे में। सो गाइस हमने पार्ट 1 के अंदर ये कवर किया था कि किस तरीके से हमें डीएससी एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, किस तरीके से आप आपका अकाउंट क्रिएट करोगे। तो अब पार्ट 2 के अंदर हम ये देखेंगे किस तरीके से आप आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, किस तरीके से आप उन्हें वेरीफाई करवाओगे, उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस पार्ट 2 में बताऊंगा। तो गाइस ये लाइव होने वाला है कंप्लीट, जो मैं कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखो, समझो और उसको आप फॉलो करो। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आप वो अपलोड करो। तो गाइस यहाँ पे अभी फिलहाल आपको दो मोड देखने मिल जाते हैं जब आप यहाँ पे सेलेक्ट स्कैनिटी मोड। तो यहाँ पे जो है एक है ई स्कैनिटी, दूसरा फिजिकल स्कैनिटी। ई स्कैनिटी के अंदर जो है आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ ऑनलाइन वेरीफाई होने वाले हैं। आपको कहीं आपको कहीं ऑफलाइन वे में नहीं जाना किसी भी कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये सारी थिंग्स के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे जो है वेबसाइट के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है और वो ये है कि ई स्कैनिटी मोड अगर आप चूज करते हो तो यहाँ पे जो है आपको आगे जाने के लिए अलाउ नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है ई स्कैनिटी प्रोसेस विल स्टार्ट सून। तो ये आप जो है कल करोगे तो भी चलेगा, 24 आवर्स तक ये जो लिंक है वो ओवरऑल एक्टिवेट हो जाएगी। तो अभी हम फिलहाल डेमो के लिए जो है फिजिकल स्कैनिटी चूज कर लेते हैं। सबसे बेस्ट तो ई स्कैनिटी ही होती है, आपको फास्ट देखने मिल जाता है और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन जस्ट वीडियो के एग्जांपल के लिए मैं आपको फिजिकल स्कैनिटी जो है शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप क्लिक करो सेव एंड प्रोसीड के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है सिलेक्ट द स्लॉट। तो यहाँ पे आप आपका जो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुणे चूज कर लेता हूँ। एफसी सेंटर आपको यहाँ पे चूज करना है तो मैं यहाँ पे एएसएसएम का एफसी सेंटर चूज कर लेता हूँ और डेट चूज कर लेता हूँ किस दिन मुझे जो है कॉलेज में विजिट करना है। तो मैं चूज कर लूंगा ओवरऑल 14। तो यहाँ पे मुझे स्लॉट्स बता रहे हैं कि 9 से 10 AM के बीच में 13 अवेलेबल है, ये सारी थिंग्स। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं 12 PM टू 1 PM वाला, ये हम यहाँ पे चूज कर लेंगे और नीचे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में हमारा आता है टाइप ऑफ कैंडिडेचर। तो टाइप ऑफ कैंडिडेचर के अंदर यहाँ पे बेसिकली हम किस टाइप का जो एप्लीकेशन है ये क्लेम करने वाले हैं। तो यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा, बीएससी और डीओसी। तो बेसिकली हम डिप्लोमा के बेसिस पे जो है अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम डिप्लोमा चूज करेंगे। फिर उसके बाद में आता है टाइप ऑफ कैंडिडेचर। तो कैंडिडेचर के अंदर आप किस टाइप की कैंडिडेचर में आते हो। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में आपने पास किया है डिप्लोमा, एसएससी और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो ये प्रूव करता है बर्थ प्लेस आपकी महाराष्ट्र है, तो आप टाइप ए कैंडिडेचर में आते हो। अगर आप टाइप बी में आते हो इसका मतलब ये है कि आप टाइप ए में नहीं आते हो, लेकिन आपके फादर या मदर का जो बर्थ प्लेस है या उनके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र स्टेट का, तो आप टाइप बी कैंडिडेचर में आते हो। तो यहाँ पे टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई इस तरीके से लिखा हुआ है। तो टाइप ऑल इंडिया कैटेगरी में वो आते हैं जो महाराष्ट्र से जिन्होंने जो है डिप्लोमा पास नहीं किया है, एसएससी पास नहीं किया, जिनके बर्थ प्लेस भी महाराष्ट्र नहीं है, तो वो ऑल इंडिया कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आप कौन से कैंडिडेचर में आते हो आप वो चूज करोगे। तो हम यहाँ पे टाइप ए कैंडिडेचर चूज करते हैं। तो हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे पॉपअप आता है, इस पे हमें ओके करना है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है टाइप डिटेल्स, बेसिकली कैंडिडेचर टाइप डिसीजन। तो आप ए में आते हो तो ये प्रूव करो। अब यहाँ पे हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है, जस्ट लाइक सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड। तो आपने किस डिस्ट्रिक्ट से आपने 10th पास की है, तो हमने पुणे से की है। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास डिप्लोमा, आपने डिप्लोमा कहाँ से पास किया है, तो हमने यहाँ पे पुणे से डिप्लोमा पास किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो जिस भी प्लेस से आपने पास आउट हुए वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। आपका कॉलेज यानी कि डिप्लोमा इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। तो अभी जो स्टूडेंट जिसने पास किया है तो उसका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है पुणे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोसिएशन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये वाला उसका कॉलेज का नाम है, ये MSBT एफिलेटेड आ गया। फिर उसके बाद में नीचे पूछता है कि भाई आप टाइप ए कैंडिडेचर में आते हो तो उसके लिए कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, डोमिसाइल कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट कर सकते हो या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए कि आपकी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है, बर्थ सर्टिफिकेट पे भी लिखा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो बेसिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं वो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओके पॉपअप पे करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आता है कैटेगरी डिसीजन। तो यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स आता है, तो आप ओपन में आते हो या रिजर्व में। तो हम ओपन में आते हैं तो ओपन चूज करेंगे। अगर आप SC ST NT OBC में आते हो तो आप रिजर्व पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद में आप ओपन में भी आते हो तो क्या डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS है आपके पास। अगर है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ उनका नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नो है। फिर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में आते हो। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में आते हो लाइक
तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अगर नहीं आते हो तो नो कर सकते हो, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। फिर आपके पेरेंट्स या किसी का फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस से रिलेट करता है तो आप यहाँ पे जो है यस कर सकते हो, डू यू बिलोंग टू डिफेंस, और अगर नहीं करता है तो आपको नो करना है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपके फादर ग्रैंडफादर कोई आर्मी में हैं तो उस तरीके से आप यहाँ पे यस कर सकते हो, एल्स आपको नो करना है। फिर उसके बाद में नीचे आता है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट। आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना होगा जो आपकी नेशनलिटी इंडियन प्रूव करे। तो बेसिकली हमारे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा होता है नेशनलिटी इंडियन, तो हम यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे हम जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स में हमारे 10th में कितने मार्क्स आए थे वो सारी थिंग्स हम यहाँ पे डाल रहे होंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको फिल करनी होगी, तो जो कैंडिडेट है ये वहाँ पे चूज करेगा। तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी चूज कर लेंगे। आपका एसएससी का रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे डालना है कि आप कब पास हुए ओवरऑल। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको 10th में कितने एग्रीगेट मिले, कितने में से कितने मिले डालने हैं, मैथ्स में कितने थे, साइंस में कितने थे और इंग्लिश में कितने थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है कि आपका डिप्लोमा स्टेटस पास्ड है, डिप्लोमा पैटर्न कैसा था, सेमेस्टर या अनुल, तो आपका सेमेस्टर था। आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, इंग्लिश था क्या था, तो ओवरऑल अगर आप इंग्लिश मीडियम से आपने डिप्लोमा किया तो यस है, अगर अदर देन इंग्लिश मीडियम से आपने किया तो आपको यहाँ पे नो टिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सीट नंबर डालना है आपका फाइनल ईयर का, फिर यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालना है, पासिंग ईयर, डिप्लोमा किस में आपने किया है वो ब्रांच यहाँ पे डालोगे, और आपके एग्रीगेट परसेंटेज कितने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालने वाले हो। और लास्ट में आता है HSC मार्क्स डिटेल। अगर आपने 12th की है और आप पास आउट हो तो आप यहाँ पे पास्ट पे क्लिक करोगे, अगर आपने 12th नहीं की है तो आप नॉट अपीयरिंग पे क्लिक करोगे। तो अब ये जो भी डिटेल्स है ये मैं जल्दी से ओवरऑल फिल कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमने जो है कंप्लीट डिटेल्स फिल कर दी हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स जहाँ पे हमने एसएससी मार्क्स डिटेल्स डाल दिए हैं, फिर डिप्लोमा मार्क्स डिटेल्स में हमने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दिए हैं, और फिर यहाँ पे एचएससी मार्क्स डिटेल्स में हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड और फिर ओके। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स में जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जस्ट लाइक फुल नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी थिंग्स आपको यहाँ पे डालना है। तो ये भी हम जल्दी से यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फुल नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कन्फर्म जेंडर, आप ऑर्फन हो या नहीं, यस नो, फैमिली एनुअल इनकम क्या है, रिलीजन क्या है, मदर टंग क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। फिर उसके बाद में आता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो यहाँ पे आपकी एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, जस्ट लाइक आप गांव से हो या सिटी से हो, आपका एड्रेस क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज पिन क्या है। और फिर लास्ट में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आता है, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये भी मैं जल्दी से पर्सनल डिटेल्स फिल कर देता हूँ, जस्ट सिंपल है। आपको एसएससी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। आपको आपका मदर्स नेम यहाँ पे टाइप करना है। तो हम जल्दी से पूरी डिटेल्स फिल कर देते हैं। रिलीजन हिंदू, मदर टंग हमारी हिंदी है, हम ऑर्फन नहीं है, जेंडर मेल, फैमिली एनुअल इनकम जो है 5,50,000 से 6 लाख के बीच में है। और बाकी जो भी आपका एसएससी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम आता है वो डालना है, और आपका एसएससी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको आपका मदर का नेम डालना है। अब उसके बाद में जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ये पूछता है डू यू अप्लाई एज अ माइनॉरिटी कैंडिडेचर। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप यस कर सकते हो, अगर नहीं तो नो करेंगे। तो हम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे नो करेंगे। और यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, अगर आप सिलेक्ट करते हो रीजन एज अ हिंदू तो आप माइनॉरिटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। फिर उसके बाद में आता है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो यहाँ पे आप कहाँ पे रहते हो, गांव में रहते हो या रूरल यानी गांव, अर्बन यानी आपकी सिटी। तो हमें अर्बन में रहते हैं इसलिए गांव।
तो ओवरऑल आप कहाँ रहते हो, रूरल या urban, तो हम urban में रहते हैं इसलिए यहाँ पे urban चूज किया। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है आपका, फिर उसके बाद में आपको स्टेट चूज करना है, स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट पुणे, जिला। फिर उसके बाद में आपको तालुका चूज करना है, तो हम यहाँ पे तालुका हवेली चूज कर लेते हैं। विलेज चूज करना है, तो आप जो भी आपका यहाँ पे विलेज आता है आपको वो चूज करना है, तो हम यहाँ पे हमारा विलेज चूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका पिन कोड एंटर करना है। फिर उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। याद रखो जहाँ पर ये स्टार बना हुआ है वो सारे डिटेल्स आपको मैंडेटरी फिल करना है। टेलीफोन नंबर 2 ये ऑप्शनल है। तो ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर ली। अब हम उसको जो है सेव एंड प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपलोड फोटो विद सिग्नेचर, यानी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने की, जो फोटो है उसकी जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। फिर उसकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसकी जो साइज है वो लेस देन जो है 50 KB होनी चाहिए, मतलब 50 KB की या 50 KB से कम होनी चाहिए। और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट होना चाहिए लोकल मशीन के ऊपर। और फोटो जो है गुड क्वालिटी में होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी फोटो के ऊपर साइन होना चाहिए। तो वो जो फोटो है आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो आपको जो फोटो अपलोड करनी है वो इस टाइप की होनी चाहिए कि जस्ट लाइक कंसिडर करो ये एक फोटो है, यहाँ पे एक फेस बना हुआ है और नीचे जो है आपकी साइन है यहाँ पे, तो नीचे जो है साइन है, ऊपर आपका फेस बना, इस टाइप की फोटो आपको यहाँ पे चाहिए होगी। तो वो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं जल्दी से। अभी यहाँ पे आपको क्रॉपिंग ये सारे टूल्स आपको दिए जा रहे होंगे, तो आप उसको कर सकते हो। यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। अब इस फोटो को क्या करना है, अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारी फोटो अपलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे और नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, सेव एंड प्रोसीड। अभी यहाँ पे बेसिकली क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या, स्टेटमेंट ऑफ 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, डिप्लोमा की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। फिर उसके बाद में जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना होगा, दोनों जगह स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मार्कशीट और 10th की मार्कशीट है। तो जो भी आपने आपकी कास्ट कैटेगरी चूज की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो गाइस अभी हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ये अपलोड का ऑप्शन है, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है, जस्ट लाइक यहाँ पे मुझे SSC मार्कशीट डालनी है, तो मैं यहाँ पे SSC चूज करूंगा, ओपन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो अपलोड का बटन है इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्टेटस पे आप देखोगे तो टिक हो चुका है, यानी कि वो अपलोड हो चुका है। फिर ऐसे ही जो है मैं डिप्लोमा एग्जामिनेशन का अपलोड करूंगा। तो जब हम यहाँ पे डिप्लोमा की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो बेसिकली जो हमारा फाइनल ईयर डिप्लोमा में जो हमने मार्कशीट मिली है, यानी कि जो भी आपका MSBT का जो रिजल्ट लगा है वो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे वो अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड, यहाँ पे हमने ये अपलोड कर दिया। फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो जस्ट लाइक जो मेरा ये LC है ये हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस LC, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये अपलोड। तो यानी कि हम ओपन कास्ट में आते हैं तो हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। टाइप ए कैंडिडेट टीचर को प्रूव करने के लिए LC हमने यूज़ किया था, स्कूल लिविंग LC। तो दोनों जगह पे मैंने LC डाल दिया, फिर डिप्लोमा का मार्कशीट डाल दिया और फिर 10th का मार्कशीट। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए। अगर आपको चेक करना है डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अपलोड हुए नहीं तो आप व्यू पे क्लिक करके भी आप आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा उस पर हमें ओके दबाना है। अब यहाँ पर जो है ये हमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ी हमसे जो चार्ज कर रहा है वो है 800 रुपीज़, और ये जो है आप ओपन में आते हो आपको 800 रुपीज़ पे करना पड़ता है। अगर आप कास्ट में आते हो तो आपको फीस कुछ कम पे करनी पड़ेगी। तो आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आप जो है अमाउंट पे कर सकते हो। तो जिसका ये फॉर्म है वो पे करने वाला है। तो ये जो आपको जस्ट एक कंप्लीट डेमो दिखाया हूँ किस तरीके से आप आपका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो गाइस ऑनलाइन मोड का जो ई-स्क्रिनिटी मोड है वो भी इसी तरीके से होगा। तो अभी उसके लिंक एक्टिव नहीं है, मैंने आपको जो फिजिकल मोड वाला स्क्रिनिटी सेंटर है वो वाला आपको पूरा प्रोसेस करके बताया हूँ। सेम इसी तरीके से ई-स्क्रिनिटी का भी होगा।
सेम इसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। इस तरीके से आप आपका डीएससी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से अपलोड कर सकते हो। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो फिर आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो आपको जो है स्टेप 9 जो दिख रहा है वहां पर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली सबमिट हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, तो वो स्टेटस भी आपको वहां पे वेरीफाइड एंड कंप्लीटेड इस तरीके से शो होगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके जो डाउट्स है, क्वेरीज है, सब कुछ सॉल्व हुए होंगे। सो गाइज वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सो गाइज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।